आइए देखते हैं हम लोग क्लास 10th की भूगोल का लेक्चर 3 पार्ट 1 है ना, संसाधन। इसका लेक्चर इससे पहले दूगो दिया हुआ है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उसको जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं ना। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन का तात्पर्य हुआ कि जो किसी एक व्यक्ति विशेष का जो हो ना, उसी को कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन ना। जैसे बाग बगीचा या खेत खलिहान हो गया, जो हमारा निजी संपत्ति हुआ ना, अपना अधिकार है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। आइए देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है ना, जो मतलब किसी पर्सनल, मतलब जो किसी व्यक्ति का होता है ना, वो उसका अपना होता है, खुद का होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे बाग बगीचा, भूखंड, घर ना। घर भी एक हमारा, जैसे कि हम अपना घर बनाए तो वो व्यक्तिगत हुआ ना मेरा, उसमें आगे कोई रह नहीं सकता है, ठीक है। आइए उसके बाद क्या है? सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं? जिसमें पूरे समाज का हक हो ना, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, या चारण भूमि है, जहाँ पर समाज के आदमी काम करते हो, उसको कहते हैं सामुदायिक संसाधन ना। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, मतलब आधिपत्य मतलब उनके अंदर होता है ना, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। सुलभ मतलब आसान है ना, समूह के लिए मतलब वो किसी समूह के ही द्वारा किया जाता है उसमें काम ना। जैसे चारण भूमि। अभी चारण भूमि का मतलब क्या हुआ कि चरने योग्य भूमि है, जैसे कि भैंस गाय सब हम लोग जब ले जाते हैं चराने के लिए ना, तो वहाँ पर चारण भूमि हो गया। मंदिर में कोई एक आदमी नहीं ना जल ढारते हैं, वहाँ पर सारे समाज के या जो भी है पूजा पाठ होता है, सभी समाज वर्ग के लोग मिलके करते हैं। मस्जिद हो गया ना, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन ना। इसके बाद क्या आता है? राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत ना, क्या है? कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। मतलब कानूनन वैसे हम लोग माने तो जो भी हमारे देश के अंदर जो संसाधन है वो सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। तो राष्ट्र कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं ना? ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है ना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था होती है, जो दो देशों के बीच की संस्था ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी होता है, जैसे कि भारत का है, नेपाल, चीन, सब इस सब जो हो गया ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुली महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है ना। मतलब कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर, जैसे कि कोई महासागरीय क्षेत्र है, तो उस पर किसी भी देश के, उस संसाधन पर किसी भी देश का जो आधिपत्य नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आते हैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेके।